कोई पार्टिसिपेंट आएगा तो मुझे एडजस्ट करने का कोई है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् ऐसो पंच नमो यारो सौवपावपणासुलो मंगलाणं च सौवेसिम् पडमं होई मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। में आज का जो विषय है, विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी, इस पर चर्चा प्रारंभ करूं उसके पहले कल की चर्चा पूरी करना जरूरी समझता हूं, जो अपनी चत्तारी मंगल पाठ के बारे में चल रही, क्योंकि वो जरूरी है ना, वरना बात अधूरी रह जाए। तो वो पूरा कर लूं शॉर्ट में, फिर ये विषय अपना पूरा लूं। नहीं नहीं नहीं, चिंता। पहले बताइए कि चत्तारी मंगल पाठ, उसमें भी मंगल कहा, और नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को भी मंगल कहा। हाँ, ऐसो पंच नमो यारो सव पावक प्रणासुरो मंगलाणम च सव्वेसिम पड़भम होई मंगल। सबसे पहला मंगल, तो इसमें पांच को मंगल कहा, उसमें चार को मंगल कहा, है ना। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो। इनमें अंतर क्या? अरिहंत तो सिद्ध तो कॉमन है, नमोकार मंत्र में भी कॉमन है, और चत्तारी मंगल पाठ में भी कॉमन है ना। लेकिन तीन की जगह एक साधु को लिया गया, आचार्य, उपाध्याय और साधु की जगह सिर्फ साधु को लिया गया। ठीक है, एक अंतर यहां आ रहा, और एक नई चीज बढ़ रही है कि केवली प्रणतो धम्मो मंगल। ठीक है ना। थोड़ा सा इस विषय को हमें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आज हमारे समाज में चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ विद्वान हो, इन विषयों पर बहुत अधिकार पूर्वक नहीं बोलते। वो अधिकार से तो बोलते हैं कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, लेकिन अधिकार पूर्वक बोलना माने शास्त्र के प्रमाण पूर्वक, मूल आगम के प्रमाण पूर्वक बोलना। मैं बोल रहा हूं ये सत्य नहीं है, आचार्यों ने ज्ञानियों ने क्या कहा वो सत्य है, इसके हिसाब से बोलने को मैं सही बोलना कहता। ठीक है ना। तो जरा इस विषय पे हम विचार करें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, और हम क्लियर कर सकेंगे बात को। तो पहले हम इस बात को क्लियर करें कि चपतारी मंगल पाठ और प्रणवोकार मंत्र का जो मंगल रूप है, इनमें अंतर क्या है, क्यों भेद किया गया। वास्तव में
चत्तारी मंगल पाठ रणमोकार मंत्र का पूरक है। पूरक मतलब समझते हो, कोई चीज इसमें क्लियर नहीं हो पाई तो उसके कॉन्सेप्ट को उसमें क्लियर किया। कैसे? आचार्य और उपाध्याय इनकी कोई दीक्षा नहीं होती, ये तो औपाधिक पद है, उपाधियां हैं। औपाधिक माने उपाधियां हैं, ये मूल चीज नहीं, साधना का मार्ग नहीं है। आचार्य और उपाध्याय बनना ये साधना का मार्ग नहीं है। इसके लिए दो प्रमाण आपको दे रहा हूं। एक तो इनकी दीक्षा नहीं होती, और दूसरे संलेखना समाधि आदि लेते समय इन पदों को छोड़ना पड़ता है। संलेखना और समाधि सिर्फ साधु की होती है, आचार्य और उपाध्याय की नहीं। यदि ये मूल पद होते तो इनको छोड़ना नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं, पर हम, अब आप लोग इतनी दूर बसे हैं यहाँ आके, मूल लोगों से सीधे संपर्क नहीं होता। ठीक है, सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न भी तो पहुंचना चाहिए कहीं, किसी को ख्याल में भी तो आना चाहिए, और वो लॉजिक से आपको समझाए शॉर्ट में। लंबे चौड़े शास्त्र के प्रमाण देने से क्या फायदा? ठीक है ना? तो आपको बात एक तो समझ में आई कि ना तो इन पद की दीक्षा हो, कोई आचार्य पद की दीक्षा नहीं है, कोई उपाध्याय पद की दीक्षा। ये तो संघ की जिम्मेवारी है, एडिशनल चार्जेस हैं। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होते हैं तो हम लेक्चरर, रीडर या प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं, जो मूल पद। अब एचओडी, डीन, किसी कमेटी का अध्यक्ष, इनकी हमको एक्स्ट्रा चार्ज दिए जाते हैं, बट ये कोई पोस्टें नहीं, इनके लिए नियुक्ति नहीं होती, इनका विज्ञापन नहीं निकलता। वो अंतर समझे कि नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा, इतने तो आप लोग भरपूर समझदार हैं। तो ये प्रमोशन ना, प्रमोशन भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा चार्जेस है, आपको अतिरिक्त दायित्व दिया गया। ठीक है ना? आपको कुछ विशेष योग्यताएं देख के एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया कि आप ये काम भी करो। इनकी ना पेमेंट मिलता है, कोई पेमेंट नहीं मिलता यूनिवर्सिटी, ये एक्स्ट्रा चार्ज है, इनका कोई पेमेंट नहीं मिलता। छोटा मोटा अधिकार जरूर होता है कि भाई एकाध क्लर्क चपरासी मिल जाएगा, उनसे काम करा लो, फाइलें मंगवा लो, किसी को बुलवाना उसको बुलवा लो, ठीक है ना? लेकिन काम भी बढ़ता है, ऐसा थोड़ी है काम नहीं बढ़ता। तो ये यदि मान लो मैं रिटायर्ड होऊंगा तो जिस पोस्ट पे मैं नियुक्त हुआ था वो पोस्ट खाली होगी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट खाली नहीं होगी, डीन ऑफ फैकल्टी की पोस्ट खाली नहीं होगी। समझ गए ना? क्योंकि उस पर नियुक्ति नहीं हुई थी। अंतर समझ में? ऐसे ही आचार्य और उपाध्याय, इनकी दीक्षा ही नहीं होती। आजकल जो होने लगा है वो सिर्फ दिखावा, आयोजन करना है मनुष्य को, आयोजन करने के लिए कुछ भी करते। होने को तो आजकल जन्मदिन भी मनाए जाने लगे, नहीं मनाए जाते। अरे जो दोष है 18 दोषों में आता है, आता है, जन्म और मरण दोनों दोष है, तो इनका उत्सव मनाना, आयोजन करना, ये कौन सी मानसिकता का प्रतीक है? बुराइयों का भी कभी उत्सव मनाया जाता है? तो कल के दिन मनाया जाना चाहिए, हमारे बेटे ने गाली देना सीखी, पार्टी दे रहे दो। और आप इसको गलत मानेंगे तो जो जन्म और मरण जैन परंपरा में जीवन के बड़े भारी दोष हैं, 18 दोषों में सबसे पहले जन्म और मरण की गिनती की गई। तो इनके आयोजन क्यों हो रहे? समझे ना? मैं व्यक्तिगत कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, बट जिन शासन के आलोक में मैं ये कह रहा हूं कि ना गृहस्थ को ना साधु को, गृहस्थ तो चलो फिर भी एक बार क्षम्य है क्योंकि वो रागी द्वेषी है, वो संसार में है, उन्हें बच्चों को राजी रखना है, कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो हम बहाने से काम करते रहते हैं। लेकिन साधुओं को साधना के मार्ग में उन बुराइयों का स्मरण करना और उन पर आयोजन करना, ये कतई शोभा नहीं देता, ये जन शासन के विरुद्ध कार्य। ठीक है ना?
तो अब जब यही चीजें होने लगी तो फिर आचार्य दीक्षा पदारोहण, उपाध्याय पदारोहण, ये सब हो रहे हैं। लेकिन मुझे तो चत्तारी मंगल पाठ पे बोलना है, मुझे आपके समाज पे नहीं बोलना है। इसलिए मैं एक तथ्य बता रहा हूं कि ये पद है ही नहीं, ये उपाधियां हैं। मूल दीक्षा विधि में, मूल साधना विधि में सिर्फ साधु, ठीक है। इसीलिए जब संलेखना होती है तो साधु की, ठीक है ना। ये संलेखनी नहीं, श्रेणी आरोहण करके जो केवल ज्ञान आदि भी होता है तो वो साधु को होता है। श्रेणी आरोहण आचार्य उपाध्याय की उपाधियां लिए हुए उनका भाव रखोगे तो आपको श्रेणी आरोहण नहीं। ये मैं पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूं। तो डिफरेंस कुछ ख्याल में आया? कुछ चीजें आपको भले ही कठिन लगे, पर एक इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुआ था, तो मेरे रिटायर होने पे प्रोफेसर पोस्ट खाली होगी, लेकिन मैं आज एचओडी हूं, वो पोस्ट खाली नहीं, ठीक है ना। मैं डीन ऑफ फैकल्टी रहा, वो पोस्ट खाली नहीं है। मैं अपने यूनिवर्सिटी में डीन एकेडमिक रहा, वो पोस्ट खाली नहीं है। क्यों? वो तो फॉर द टाइम बिंग लोगों को चार्ज दिए जाते। ऐसे ही आचार्य और उपाध्याय के फॉर द टाइम बीइंग चार्ज हैं, ये मूल पद नहीं, ठीक है ना। ये साधना का कोई क्रम नहीं। इसलिए तो उन्होंने चत्तारी मंगल पाठ में अरहंत और सिद्ध के बाद मात्र साधु का नाम, ठीक है। कई लोग कहते नहीं उसमें आचार्य उपाध्याय भी गर्भित है। जी नहीं, बिल्कुल गर्भित। क्यों? क्योंकि आचार्य और उपाध्याय का जो कार्य है वह जैन साधु का कार्य नहीं, एडिशनल चार्ज है, ये मैं मानता हूं। उससे संघ की व्यवस्था होती है, ये मैं मानता हूं, इसका विरोध नहीं करता। लेकिन आचार्य पद होना माने मैं साधना में बड़ा हो गया, ये नहीं है। मैं दूसरों को पढ़ा सकता हूं, उपाध्याय हो गया तो मैं बड़ा हो गया, ये साधना के मार्ग में नहीं है। साधना होती है बाहर में 28 मूल गुण से, और अंतर में होती है हर अंतर मूर्त में आत्मानुभूति से। दो ही है साधना के, तो आप जानते हैं। तो दो साधना के मार्ग है, एक आंतरिक, एक बाहरी। अब जो भी है उन दोनों में इसका कोई स्थान नहीं, ठीक, क्लियर हुआ? दोनों में कोई स्थान नहीं। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि फिर वास्तविकता क्या है। तो चलो, साधु ही मूल रहे, अरहंत है मूल, ये पद नहीं है, ये साधना का एक स्वरूप है। दूसरा, सिद्ध भी साधना का एक स्वरूप है, वो कोई पद नहीं है, उपाधि नहीं। लेकिन आचार्य उपाध्याय उपाधि है, साधु मूल पद। ये तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं। फिर आपने एक बात जोड़ी क्यों, जो प्रमोकार मंत्र में नहीं आती है, और वह क्या है? केवली प्रणतो धम्मो, ठीक है ना, जोड़ी ना। क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ वक्ता बहुत है, बोलने वाले बहुत है, समझाने वाले बहुत है, अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले बहुत है। किसकी बात प्रमाण मानी जाए? ऑथेंटिसिटी किसके पास? जैसे गवर्नमेंट में ऑफिसर दुनिया भर के होते, लेकिन गजटेड हर कोई नहीं। राजपत्रित अधिकारी, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं, माने जब किसी फॉर्म पे लिखा हो कि आपका फॉर्म कोई गजिस्टर्ड ऑफिसर से वेरीफाइड करवाओ, तो उस समय अन्य अधिकारी हर कोई नहीं कर सकता। हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग रजिस्ट्रार से भी ऊपर तनख्वाह पाते, सैलरी पाते, पोस्ट हमारे रजिस्ट्रार से ऊपर है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार, एनसीसी ऑफिसर और वाइस चांसलर तीन ही गजटेड, तीन ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम लोग उनसे पदों में ऊंचे होते, सैलरी में ऊंचे, हम नहीं कर सकते। अब डिफरेंस कुछ समझे कि भाई सरकार भी कहती है कुछ जिम्मेवारी किस निश्चित व्यक्ति को है, हर कोई व्यक्ति उसको वेरीफाइड नहीं कर सकता। तो कोई भी वचन प्रामाणिक है, उसके लिए केवली वेरीफाइड कर सकते, केवली की मोहर जरूरी है।
ना साधु कर सकते हैं। साहब मैं साधु हूं, मैं जो कह रहा हूं वो होगा, भ्रम में मत रहिए। साधु भी यदि पूरी बात पता नहीं हो गलत बोल सकते हैं। ये आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, बड़ी प्रामाणिक जानकारी। आज चर्चा समाधान कई सूत्रों में दनादन उत्तर दिए जाते और हम क्या मानते हैं कि ये बिल्कुल प्रामाणिक है। जी नहीं, जैन धर्म में केवली के द्वारा कहे गए वचन ही प्रामाणिक है। यदि वही वचन साधु बोलते हैं तो साधु की वचन भी प्रामाणिक है। वही वचन ग्रस्त बोलते हैं तो ग्रस्त के वचन भी प्रामाणिक। क्यों कि ना साधु के वचन प्रमाणिक है, ना ग्रस्त के वचन प्रमाणिक है, केवली के वचन प्रमाणिक है। केवली के वचन जो बोलेगा वो सब प्रमाणिक है, और जो केवली के नहीं बोलेगा, अपनी ओर से मिलावट करेगा, वो प्रमाणिक नहीं। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जो आज हमारे समाज में लोगों को पता नहीं है, विचार नहीं करते। ऊपर में समझ में आया? ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, गहरी बात है, लोगों को पता ही नहीं है। कोई कहते साहब वो तो देशवृति है, छुल्लक महाराज है, हम वो इतने इतने बड़े पद पे है। जी नहीं, जैन धर्म में प्रामाणिकता का आधार केवली के अलावा अन्य कोई नहीं। इसलिए स्पेशल एक सेंटेंस जोड़ा गया चत्तारी मंगल पाठ में, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो उत्तमो, और केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्य। ये मंगल, उत्तम और शरण में किसको कहा गया? केवली के द्वारा बताए गए जो उनके वचन हैं, जो उनके वचन में धर्म का स्वरूप आया, वही प्रमाणिक है। बाकी ना मंगल है, ना उत्तम है, ना शरण है। यदि हमारे आपके वचन भी केवली के अनुसार है तो हमारे आपके कारण प्रमाणिक नहीं है, केवली के होने के कारण प्रमाणिक। हम तो उसके पोस्टमैन। पोस्टमैन ने लाके आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो उसने, पोस्टमैन ने अपॉइंटमेंट किया आपको, तो लेटर दिया ना, वो एक सिस्टम का पार्ट है। डाक वो ही लाता, तो हम लोग तो डाकिए हैं। ऑथेंटिसिटी कौन है? केवली में उनके वचन को ही प्रमाणिक माना जाए। इसलिए जो वचन केवली के नहीं है, जो वचन आगम के नहीं है, वो वचन यदि कोई भी बोलता है किसी पद का धारी, तो वह उसको प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए निर्देश दे रहा है चत्तारी मंगल पाठ। आज हमारे अधिकांश लोगों को इस बारे में पता नहीं, कोई सोचता नहीं है, डर का माहौल बना हुआ है। अरे साहब इस पद वाले ने कह दिया। अरे किसी ने कह दिया हो, उसको अधिकृत रूप से कहने का अधिकार सिर्फ केवली को है और किसी को नहीं। यदि वह बात केवली के वचनों में आई है, मूल आगम में आई है, सही है, और नहीं आई है, सही नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और क्लियर कर दो, जो मूल आगम थे वो द्वादशांगी थे कि नहीं थे? आचारांग, सूत्रकृतांग, संवायांग वगैरह सारे थे कि नहीं थे? अब आपके यहाँ कितने उपलब्ध है कि 11 के 11 अंग नहीं? 12वें अंग का बहुत थोड़ा सा हिस्सा सठखंडागम और कसाय पहाड़ के रूप में उपलब्ध, समझे? तो जब पूरा आगम उपलब्ध ही नहीं है, तो जो बातें इनमें नहीं आई हैं उनके बारे में ऑथेंटिसिटी किसके पास? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? ऐसा करना तो चाहिए ना कि भाई जब पूरा रेफरेंस हमें मिलते ही नहीं है और हमारे बीच में कोई बात आए तो उस वो प्रमाणिक है या नहीं है, हम कैसे जाने? पॉइंट समझ में आया बहन जी? क्लियर हुआ ना? हमारे पास केवली के बाद पहचानने के, प्रामाणिकता जानने के आधार सिर्फ दो है। एक, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती। पक्का? भाई जिनवाणी का पहचान क्या है? वीतराग। तो वीतरागता का पोषण होना चाहिए, राग का पोषण नहीं। उसमें द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए।
किसी को झूठा सिद्ध करना, किसी को समाज से बाहर करना, ये भावना नहीं। आप बोलो कि उससे वीतरागता का पोषण कैसे होता है बताओ। यदि उससे वीतरागता का पोषण होता है तो हम उसको मानने के तैयार, भले ही वो आगम में नहीं मिलता, क्योंकि आगम ही पूरे नहीं मिलते। ठीक है ना। तो हम कैसे पहचाने वीतरागता का, राग का पोषण नहीं। ठीक है। हम किसी को समाज से बाहर करने के लिए, पंथ से बाहर करने के लिए बोले, चाहे कोई भी तर्क दे चाहे कुतर्क दे, वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं। समझ गया। आजकल चलता है खुलेआम, साहब यहाँ यहाँ इस मंत्र में सूर्य मंत्र नहीं दिया गया, ये साधु ने नहीं दिया। किसी आगम में कहीं नहीं लिखा। वीतरागता का पोषण होना चाहिए। भगवान वीतराग मुद्रा वही की वही है। आपने जितने क्षेत्रों पे जाते हैं, आपको पता है वहां कहीं लिखा है कि इनको सूर्य मंत्र किसने दिया था? कहीं लिखा है? फिर आप कैसे पूछते? और ये सब सर्टिफिकेट कौन बांटेगा? क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हैं? वीतराग मुद्रा है, वीतराग भाव हमें देती है, हम उनको पूज्य मान। झगड़े मत करिए, लोगों को समाज से बाहर मत करिए। धर्म गले लगाना सिखाता है, ठुकराना नहीं सिखाता। ठीक है। दूसरा, वस्तु स्वरूप के विरोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां धर्म की परिभाषा क्या दी है? वत्थु सहावो धम्मो, ये दी है। वस्तु का स्वभाव धर्म, यदि वो वस्तु के स्वभाव के विपरीत तो हम उसको अपना धर्म मानेंगे। और जब धर्म ही नहीं है तो वो मंगल कहां से होगा, उत्तम कहां से होगा, श्रवण। ठीक है। तो जो केवली प्रणत्तो धम्मो का, असल में तो वही बात है, लेकिन उन केवली ने ही दो बातें कही है कि एक तो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी है, और दूसरी वस्तु का स्वभाव ही धर्म। मैं कोई ऐसी बातें नहीं बोल रहा जो मेरे अपने घर की, जिसको मैंने लिखा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल। जी क्लियर हुआ? वस्तु के स्वभाव को धर्म मानते हो, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी मानते हो, मानते हो। बस अब हमारे पास जो चीज आगम में लिखी नहीं मिलती है, उनको हम इन दो कसौटी पे कस। समझ गए? आज आपके घर में आजकल सिस्टम आ गया हॉलमार्क सोने का। आगे पहले था नहीं था। तो पहले सारे सोने को पीतल के दो जिसपे हॉलमार्क नहीं है, तो कसौटी होती है भाई साहब। हॉलमार्क नहीं है तो क्या हुआ? कसौटी तो है, कसौटी पे कस के देख लो, उससे पता चल जाएगा कि कितने कैरेट का है, सोना है कि नहीं है। समझ गए ना? यही बात यहां कि फिर वीतरागता की कसौटी पे कसो, वस्तु के स्वभाव की कसौटी पे कसो। यदि इन पे कसने पे वो खरा सोना लगती है तो वह वचन प्रमाण है, और यदि इन पर नहीं जमती है तो वह वचन प्रमाण नहीं है। चाहे कोई बोले, हम व्यक्ति पर नहीं जाएंगे। व्यक्ति पे जाना तो अभी व्यक्ति नहीं, पद पे जाएंगे। केवली पद है, व्यक्ति का नाम नहीं। समझ गए? जिसे केवल ज्ञान हुआ, जिसने केवल की प्राप्ति की, वो केवली, और केवली प्रणत्तो धम्मो। कल में तो ये कल की जो बात थी उसमें एक पक्ष तो ये अधूरा छूटा हुआ था, और दूसरा क्या छूटा हुआ था कि ये तीन का क्रम क्यों जरूरी है। मंगल, उत्तम और शरण। ध्यान रखना, जब तक कोई मंगल नहीं लगेगा तब तक उसके उत्तम होने या नहीं होने पर विचार नहीं किया। कैसे? आप जंगल में जा रहे, तेज भूख लगी, ठीक है। अब पता हो कि ये फल जहरीला नहीं है, ये चीज जहरीली नहीं, इसे खाने से हम मरेंगे नहीं। तो ऐसी जो चीज मिले पहले तो मंगल मान के खा लो, भूख तो बटेगी, जान तो बचेगी। चार चीजें मिल जाए, चारों जहरीली नहीं है, तब चॉइस शुरू होती। क्या भाई इनमें
ये सबसे बढ़िया, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है ना। तो मंगल में उत्तम की छांट होती है, मंगल और उत्तम अलग अलग नहीं है। ठीक है ना। मंगलों में जो सबसे बढ़िया मंगल है उसको हम उत्तम कहते हैं। जो चीज उत्तम होती है हम उसकी ही शरण, शरण माने हाथ जोड़ना नहीं है, शरण में जाना माने उसका सेवन कर। स्वीकार करना समझ में होता है, शब्द में होता है, लेकिन सेवन करना लाइफ में होता है, साधना में। आज हम लोग ढोक तो बहुत चीजों को देते हैं, लेकिन अप्लाई कितना करते हैं बताओ? करते हैं? हर चीज को अप्लाई करते हैं? मतलब जो आप नहीं कर सकते, जैसे मुनि धर्म नहीं कर सकते अप्लाई, कोई बात नहीं, जो गृहस्थ धर्म है उसको पे अप्लाई कर लो। पर हम उसको भी नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम भटके हुए। ठीक है। और यहां पर तो तीनों ही मंगल है, तीनों ही चारों, चारों ही मंगल है, चारों वही के वही उत्तम है। और चारों को ही अप्लाई करना माने अरहंतों को मंगल मान के, उत्तम मान के उनकी शरण में जाना, माने जो वो कह रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना। कितना अप्लाई कर पाओ आप ये बात अलग है, लेकिन शुरुआत हमेशा आदर्श के अनुसार होती है, अपने लक्ष्य के अनुसार। समझ गया। यदि आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो फिर आप दोषी। हम भगवान को रोज नमस्कार करते हैं, भगवान की मतलब बात करते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। ठीक है। आजकल एक नारा चलता है, राम की को मानते हैं, राम की नहीं मानते। मैं किसी राजनीति में नहीं हूं, मैं दूर दूर तक राजनीति में नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये तो स्लोगन है, सुना तो कह रहे। तो भगवान को हम मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, ये विडंबना, ये गलत। भगवान को यदि मंगल मानते हो तो उनकी जो वो कहते हैं उसको उत्तम भी मानो, और उसको जितना बने उतना अप्लाई करने की कोशिश भी करो। कल सिद्धों का स्वरूप जो बताया था, यदि कोई एग्जिस्टेंस बताया था, हम सब मिलजुल के रहे, विरोध का भाव समाप्त, द्वेष का भाव समाप्त करें, बुराई को समाप्त करें, तो सच बताइए हम साधर्मियों में कितना कर पाए इसको अप्लाई? वो कहते हैं सोनगढ़ी, वो कहते हैं देवगढ़ी। अरे जैन तो सब हो कि नहीं हो? महावीर को सब मानते हो, ब्रह्मोकार मंत्र सब बोलते हो, चित्तारी मंगल पाठ सब बोलते हो, तो फिर ये झगड़े क्यों? ब्रह्मो सिद्धांत कहने का आपको क्या अधिकार है जब आपको एग्जिस्टेंस नहीं सीखे, मिलजुल कर रहना नहीं सीखे, अच्छाई को ग्रहण करना नहीं सीखे? हम साधर्मी होके उन्हीं भगवान की पूजा करते हुए भी एक दूसरे के प्रति खींचतान करते हैं, तो तय मानना कि हमने इसको पढ़ा नहीं है। पढ़ा तो है लेकिन पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है ना। और साधु किसको कहते हैं? साधु उसको कहते हैं जो अच्छाई का पुजारी, अच्छाई का समर्थन करे, बुराई का समर्थन। मैं एक एग्जांपल दूं, पुनीत बाबू नाराज तो नहीं हो? पक्का सुन। पाकिस्तानी कौन? यही तो मैं कह पूछना चाहता था, यही तो मुझे सुनना था। अरे इंसान तो सभी हैं, जीवधारी तो सभी हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो तक्षशिला है वो हमारे बाहुबली भगवान की राजधानी थी। इतने प्रमाण हैं, आपके यहाँ इतनी भक्ति के कोई प्रमाण नहीं है। मुल्तान से जब जैन जो इंडिया माइग्रेट होके आ रहे थे, तो उन्होंने अपने मंदिरों के सारे भगवान लाए, शास्त्र लाए, एक ही प्लेन मिला था, एक सिंगल प्लेन जो भी था उस समय का। उस बड़े प्लेन में जब पूरे सामान उनने भर दिए, तो पायलट, सारा विवरण यूट्यूब पर उपलब्ध है, अभी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि पूरे एविडेंस हैं
कि वो कहता भाई साहब जितना वेट हो गया इतना वेट लेके ये प्लेन उड़ नहीं सकता। तो उन जैनों ने कहा भाई हमारी जान चली जाए तो चली जाए, हम उतर जाते हैं, आप हमारे भगवान को और शास्त्र को ले जाओ। पायलट सिख था, सिर पकड़ के बैठ गए। ऐसे लोग कहते इनको क्या बिगड़ेगा शास्त्रों का और मूर्तियों का, उनके लिए तो मूर्ति थी। ये तुम लोग मर जाओगे, मर जाए तो मर जाए लेकिन धर्म तो बचे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो पायलट ने कहा कि चलो भाई बैठो एक बार देखते हैं, उड़ गया तो ले जाएंगे, नहीं उड़ा तो नहीं ले जाएंगे, उतर जाना। सबको बिठा के उड़ाया। वो कहता अपने जीवन में मैंने इतना हल्का प्लेन कभी नहीं उड़ाया, आराम से टेक ऑफ हुआ, कोई परेशानी ही नहीं आई। और वो कहता 3 गुना वजन था उसकी क्षमता से। ये उस मुल्तान के लोगों की भक्ति भावना नहीं थी, धर्माराधना नहीं थी। आपके लिए आतंकवादी कैसे हो? आतंकवाद है क्या? एक भूल है कि मनुष्य का स्वभाव है, भूल है ना। तो भूल है तो भूल का सुधार किया जा सकता, मनुष्य को इनकार नहीं किया जा सकता। समझ गए? अभी हमारे यहाँ इंडिया में घटना हुई कि जब वो उत्तराखंड में सुरंग में कई मजदूर फंस गए, उस समय जिन्होंने बचाया था वो सबके सारी मशीनरी फेल हो गई, विश्व भर से मशीन और टेक्नीशियन बुलाए गए, सब फेल हो गए। लेकिन जो रेट माइनर्स थे कुछ मुसलमान जो सुरंग खोदने का काम करते थे, जब सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी फेल हुई उन्होंने खोद के निकाला और सरकार ने उनको कृतज्ञता ज्ञापित की कि भाई साहब आपने हमारे इन मजदूरों को बचा लिया। क्यों भैया, ये कब तक करोगे? हमें इस चीज को बदल, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हमारा धर्म कहता है प्राणी मात्र समान है, आप समभाव रखने से। गलती को गलती मानिए, इंसान को गलत मत मानिए। जो गलती करे वो इंसान गलत नहीं है। ऐसे तो आपके अंजन चोर क्या था? चोर ही था, फिर पुराणों में स्थान क्यों मिला? आचार्यों ने उसकी कथा क्यों लिखी? क्यों? क्योंकि एक दिन उसने गलती को सुधारा था, आपकी भाषा में इंसानियत को अपनाया था और हमारी भाषा में धर्म को अपनाया था और महान बना था। 100 बार करे, 1000 बार करे, आप भी जिंदगी में, हम आप भी आए दिन रोज मानते हैं कि गाली देना या गुस्सा करना बुरा है, फिर भी आए दिन करते हैं, सारे जीवन करते हैं। तो क्या किया जाए? ये भी तो धर्म विरुद्ध है। मैं ये उनका बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं तो इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि हमारा जो धर्म कहता है वो साधुता को धर्म, आप अच्छाई को ग्रहण करो, ठीक है ना। एक कुछ लोगों की गलती का सजा, मैं आपके यहां आया दुबई में, पहला व्यक्ति मिला जो आपको वहां से स्टैंड से जहां से मैं उतरा वहां से यहां तक घर तक लाया, वो पाकिस्तानी था। 4-5 दिनों में जितने ड्राइवर मिले, टैक्सियां ली, सब पाकिस्तानी थे। और सबने हाथ जोड़े, सबने विनय से कहा आप जैन हो, आप भारत के हो, हम आपके लिए सुरक्षित पहुंचाएंगे, आप हम पर विश्वास रखिए, हम एक शब्द ना गलत बोलेंगे, ना एक व्यवहार गलत करेंगे। अब आतंकवादी हो गए। बहन बुरा मत मानिए, धर्म ये नहीं सिखा। धर्म अच्छाई को ग्रहण करो और दूसरे को अच्छाई सिखाओ, ठीक है। हमें उसको समझना। मैं राजनीति पे नहीं बोलना चाहता, पर मैंने जो प्रश्न खड़ा किया था वो इसलिए खड़ा किया था कि यदि आप ऐसे कहोगे तो आपके बाहुबली भगवान भी पाकिस्तानी कहलाएंगे, क्योंकि उनकी राजधानी जहां वो रहे वो तक्षशिला पाकिस्तान में है आज। समझे? जितने मुल्तान के भगवान आए हैं आज दिल्ली में और जयपुर में मंदिर अलग बने हुए हैं, तो वो भी सब पाकिस्तानी कहलाएंगे, है तो वहीं के ना। वो मंदिर पाकिस्तानी कहलाए, किस किस को कहोगे? माफ करना, गलतियों को सजा दो, गलतियों को गलत कहो,
इंसानियत को मत मारो, अच्छाई को स्वीकार करने दो। जो अच्छाई स्वीकार करता है उसको हम गले लगाने को तैयार हैं, जो अच्छाई नहीं मानता हम उस पर उंगली उठे। ठीक है ना? गलती पे गलती करे, 100 गलती करे, हम गलती को अच्छा कब मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहा। उनको जो सजा मिलना चाहिए मिले, लेकिन इस कारण से बाकी जो भले हैं उनको भी बुरा मत कहिए, उनको सुधरने से मत रोकिए। हमारे धर्म में जब शेर के लिए हिंसक था, उसके लिए तीर्थंकर बनने का मार्ग रोका गया। दो दो मुनिराज आए, उन्होंने धर्मोपदेश दिया, सम्यक दर्शन लिया उसने, और अगला तीर्थंकर बना। क्या कहोगे आप? किन शब्दों में कहोगे मुझे बताओ तो सही। साधुता का मतलब अच्छाई। आप यदि साधु को मंगल मानते हैं तो अच्छाई को भी मंगल मानना। विजन बदलिए, सोच बदलिए, और कुछ नहीं किया। और जो लास्ट होता है केवली प्रणत, जो वस्तु स्वरूप से और वीतरागता का समर्थन करे, या सीधा जो केवली के वचन मिले, वो प्रमाण है। बाकी साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, हमारे लोग बहुत सुनाते हैं। साइंस कहती है कि साहब हम चंद्रमा पे पहुंच गए, साइंस कहती है हम ऐसा कर लिया। हम तो कुछ मानने को तैयार नहीं है। पहुंच भी गए होगे, आप जितने चाहे वीडियो दिखा दो, एविडेंस दे दो, हम तो कहते उससे हमें क्या रहा। यदि हमारी माइथोलॉजी कहीं गलत भी सिद्ध हो जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जैन धर्म माइथोलॉजी का नाम नहीं। जैन दर्शन में माइथोलॉजी को धर्म नहीं कहा, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। जैनों ने जो वस्तु का स्वभाव बताया है, वो यदि गलत सिद्ध करके बताओ तो जाए, तब हमारे धर्म पर आंच आएगी। माइथोलॉजी से नहीं आएगी, कॉस्मोलॉजी से नहीं आएगी। जो वस्तु का, कॉस्मोलॉजी एक डिफरेंट सिस्टम का नाम है, कौन चीज कहां प्लेस्ड है इसका नाम है। लेकिन वह पुद्गल यदि है तो पुद्गल ही है, ये वस्तु स्वरूप है, ये हमारा धर्म। कोई भी ग्रह जो जिस मिट्टी किसी का भी बना हो, चाहे उसमें हीरे जड़े हो और चाहे गंदा कीचड़ काला पत्थर रखा हो, पुद्गल है। हमारे जैन दर्शन में सिर्फ इतना कहा, वो केवली का वचन, हम उस रूप में मानेंगे। उस रूप में कुछ भी गलत नहीं। ख्याल में है? हमें कॉन्सेप्ट समझना। तो ये तो बात हुई कल की। आज का जो विषय है, यद्यपि इस पर मैं बोलूं तो बहुत मेरे पास मैटर है, लेकिन मैं थोड़ा सीमित करूंगा, क्योंकि आज तक ही अपनी चर्चा है। 1 तारीख को कब क्या होगी वो तो आपको सूचित किया जाएगा। कल की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो कल नहीं हो पाएगी। तो ये चीज कंफर्म करके, जो मैंने 4 विषय दिए थे, उन चौथे विषय को आज पूरा करना है मुझे। समय की सीमा है, मैं वो ले रहा हूं। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी? ये प्रश्न है आज का। इसका उत्तर पहला ये है कि विज्ञान वह जो पढ़ने वाले बच्चे की तरह, और धर्म वह है जो पढ़े पढ़ाए अध्यापक की तरह। अब बच्चा कोई चीज कहीं पढ़ता है आधी अधूरी, और वो बोलता है सर यहां तो ये लिखा है, सर वहां तो वो लिखा है, सर वो तो ये कह रहे थे, सर हमें तो ऐसा दिखा। ऐसी बातें वो करेगा, लेकिन बाद में जब अध्यापक उसे प्यार से बिठा के पढ़ाता है कि देखो बेटा ये बात इसलिए सही है, ये बात इसलिए गलत, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तो वही बच्चा उस बात को मानता है कि नहीं मानता? पक्का। आज धर्म की कितनी बातें विज्ञान ने मानी। पहले मेडिटेशन धर्म की विधि थी, आज मेडिटेशन विज्ञान की अनिवार्यता। हर हॉस्पिटल्स में मेडिटेशन की जगह बन रही, हर हॉस्पिटल में मंदिर आदि बन रहे। होता कि नहीं होता? वो योग करना, पहले इनका मजाक उड़ाया जाता था, सारे साइंटिस्ट मजाक उड़ाते, आज चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो कहते हैं कि आपके जीवन में तनाव बहुत हानिकारक है, टेंशन मत रखिए, डिप्रेशन में मत रहिए, जो कुछ दिमाग में तनाव हो यूं निकाल दीजिए,
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। शांत भाव रहिए, जो होना है सो होना है, उसको कौन, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। अन देखी कबहू ना होसी, अनहोनी कबहू ना होसी, काहे होता धीरा। इनको समझना तो पड़ेगा हमें। सब लौट के वहीं आते हैं। सारे साइंटिस्ट बड़े दावा करते हैं, डॉक्टर हम इलाज करेंगे, इलाज करेंगे, इलाज करेंगे, और जिस दिन जब उनकी हिम्मत चुक जाती है, कहते भाई साहब प्रेयर करो, प्रार्थना करो, पाठ सुनाओ, हो सकता है वही शायद कुछ काम कर जाए। मेरे तो हाथ खड़े हैं, मेरे बस का नहीं है। धीरे धीरे लौट के वहां। पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे पहले प्रकृति और पर्यावरण, साइंस इनकी चिंता नहीं करता, वो मैन काइंड की चिंता करता, मानवता की बात करता, मनुष्य की रक्षा होना चाहिए, मनुष्य का स्वास्थ्य सही होना चाहिए। चाहे वो एक्सपेरिमेंट चूहों पे करे, खरगोश पे करे, किसी पे करे, वो कितनी मरे, कोई भी दशा हो, उनकी दुर्दशा हो, मनुष्य की रक्षा हो। एक गोल, एक टारगेट, समझ गए। हमारा जीवन ठीक चले, हमने कितनी पेड़ काटे, जंगल काटे, हमारे लिए जरूरी चीजें मिले, हमने कितना ही खनन किया। खनन तो समझते हो, माइनिंग, ठीक है ना। दुनिया भर के पदार्थ, खनिज पदार्थ निकाले, मिनरल्स निकाले, सब कुछ किया हमने। आज हम कहां खड़े हैं। पूरा विश्व यदि सबसे ज्यादा चिंतित है तो एक पॉइंट पे, प्रकृति और पर्यावरण, नेचर और एनवायरमेंट, ये दोनों डे बाई डे खतरनाक होते जा रहे हैं। हमने इनको बिगाड़ा, आज ही हमें बर्बाद कर। आप जानते हैं, धर्म ने जितना बचाना सिखाया आपको, उतना विज्ञान ने नहीं सिखाया। प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जो विजन धर्म ने दिया, वह विज्ञान ने नहीं दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सटकाय जीवन हननते, यहीं तक रुको, मैं मुनिराज की चर्चा नहीं कर। सटकाय जीव क्या होता, छह काय के जीव क्या होता, बताओ। मैं तो सुनने तैयार हूं। पहले पहले कॉन्सेप्ट से बात करिए, ऐसे गिनती मत गिनाइए। पांच स्थावर और एक तरस, इसका मतलब समझिए आप। तरस अकेला, एक कहां है, दो इंद्री भी तरस है, तीन इंद्री भी तरस है, चार इंद्री भी तरस है, पंचेंद्री भी तरस है, असंगी भी तरस है, और संगी भी तरस है। उसके भी तो छह भेद है, पांच भेद है कि नहीं है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, पंचेंद्री और पंचेंद्री। स्थावर के यदि पांच भेद है, तो तरस के भी पांच भेद है। उसको एक क्यों गिना, और स्थावर को पांच क्यों गिना। कुछ घंटी बजी या नहीं बजी। जो पांच स्थावर है वो प्रकृति और पर्यावरण पर को पे बेस्ड है। उनसे प्रकृति और पर्यावरण बनता है, तरस से नहीं बनता। पृथ्वी से, जल से आपकी अर्थ सबमिट हो रही है, मैन सबमिट नहीं हो रही है आज। नेचर सबमिट हो रही है, मैन सबमिट नहीं हो रही है आज। पहले सारा विज्ञान पीछे पड़ा रहता था कि हम मनुष्यता की रक्षा करें। जैनों ने शुरू से विजन रखा, प्राणी मात्र समान, सर्व जीव संभाव रखिए, और यदि डिफरेंस भी करना है तो ऐसा करिए कि जो समर्थ हैं उनको कम चांस दीजिए, और जो बेचारे हैं उनको सबसे ज्यादा चांस दीजिए। पृथ्वी कहीं भाग सकती है? आप खोदते रहते हो, क्या कर लेती है? अरे कभी कभार हिल जाती है, इसके अलावा क्या कर लेती है? नहीं, बताओ। आपको हाथ पकड़ा, आपका रोका, मारा, पीटा, खुद ही करवट ले लेती, ज्यादा ही चोट पहुंचाते हो तो। अब उसमें ना जाने कितने निपट जाते हो। समझ गए कि नहीं।
भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक, तो क्या है, उसने थोड़ी बहुत करवट ले ली, ज्यादा कोई सताएगा तो आदमी हिलेगा भी नहीं क्या? इतना तो अधिकार दो भाई उसे कि हिलडुल ले। तुम मार पीट रहे हो, वो विरोध नहीं कर रहा, कम से कम करवट तो बदल लेने दो। ये करवट क्यों बदली जा रही है? ये आपने पृथ्वी का खनन किया, माइनिंग की इतनी। आपके शरीर से यदि कहीं से हड्डी निकाल ली जाए, एक कूल्हा निकाल दिया जाए, एक घुटना निकाल दिया जाए, दो चार पसलियां निकाल दी जाए, एक आध शोल्डर निकाल दिया जाए, आप सही सलामत चल लोगे? ये जो खनिज है, ये इसके हाथ पैर, इसकी हड्डियां हैं, वो जो ढांचा है जिस पे ये टिकी हुई है, जब आप उनको खाली कर देते हो और उस जगह में भरते तो कुछ हो नहीं, फिर वो पानी जाता है, वहां पर विषमता पैदा होती है, ऑटोमेटिक स्खलन होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण, ये रशियन ने प्रमाणित किया है, रशियन साइंटिस्टों ने, कि जहां पर निरीह प्राणियों का वध अधिक होता है, वहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। आज नेपाल में सबसे ज्यादा आ रहे, आ रहे। आप जानते हो वहां क्या होता है? वहां छोटा मोटा कोई भी प्रसंग हो, मेरे घर में कुछ अच्छा हो गया तो एक आध की बलि दे दो, मेरे घर में कुछ बुरा हुआ, अरे साहब मेरे घर में कुछ दिनों से गड़बड़ घट रहा है, पैसे की चोरी हो रही है, नुकसान, एक आध जानवर की बलि दे दो। वहां छोटी छोटी चबूतरे बने हुए, इतने इतने से मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, और उनमें पूजा विधि के नाम पर जिस दिन कोई पूजा करके गया होगा, वहां किसी ना किसी जानवर का सिर कटा पड़ा, खून बहा हो। आपको पता है सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में पहला आदेश क्या दिया? उसका पहला आदेश था कि यदि न किंची जीवम आरभित्वा पजुहितव्यम, मेरे राज्य में किसी जीव को मार करके पूजा पाठ नहीं किया जाए। नीत बाबू, पहला आदेश था उसका, पहला ऑर्डर। वो कितना पीड़ित रहा होगा कि हमारे देश में जो अहिंसा का पुजारी कहलाता है, जिसने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया, उस देश में धर्म के नाम पर हिंसा होती। और ऊपर से कहा ही जाता है कि साहब वो तो धर्म की हिंसा, हिंसा नहीं। क्यों? क्यों नहीं है हिंसा? धर्म में के नाम पर जिस जीव को मारा जाता उसे पीड़ा नहीं होती? क्या नहीं होती? वो चारवाक इसीलिए लिखता है कि पशुश्चेत निहितम स्वर्गम ज्योतिष्टोमे गमिष्यति स्वपिता यजमाने न तत्र कस्मात् हिंसति। यदि ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा गया पशु सीधा स्वर्ग में जाता है, ऐसा वैदिक ग्रंथों में लिखा। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। तो वो कहता स्वपिता यजमानी ने तत्व, तो अपने पिता जो रोज रोज खांस रहा है पड़ा पड़ा, उसकी बलि देना, वो सीधे स्वर्ग में चला जाएगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई तुम्हें पक्का भरोसा है ना कि इसमें जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, तो फिर लॉटरी से नंबर निकालो ना। बेजुबान पशु को आप रस्सी से बांध के खींच के लाते हैं और उसको मार देते हैं, ये कौन सा तरीका? तो यदि हमने पृथ्वी की विराधना की, जल की विराधना की, हमारे यहां भैया पानी ढोलना नहीं, फालतू नहीं ढोलना। चिल्लाते थे मेरे पिताजी बहुत, जितने पानी में नहा सकते हो, यदि इतने में नहा सकते हो उतने में नहाओ, जरूरत नहीं है आपको ये शॉवर। बाबू युगल जी सख्त विरोधी, कहते जो शॉवर से नहाता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां तो सिस्टम ही नहीं है, कितना बह रहा है, कितना तुम्हारे काम आ रहा, जोर तो आप पे पड़ नहीं रहा, आराम से खड़े खड़े डांस कर रहे हैं आप, इधर से नहा रहे उधर से नहा रहे। बताइए, जल की विराधना हमने की, जीवाणी करने की कला आपको पता है, जहां का पानी वहां डाला जाए, वहां का जीव वहां बचेगा। मुनिराज जब विहार करते हैं, पुनीत बाबू आपने नहीं पढ़ा हो शायद, बता रहा हूं, यदि मिट्टी का रंग बदलता है
होता है ना, कहीं थोड़ा लाल होता है, कहीं काला होता है, कहीं भूरा होता है, कहीं पीला होता है, अलग अलग जगह के रंग होते हैं। तो वो कहते हैं उस रंग की मिट्टी के जो जीव हैं, हवा के जो जीव हैं, वो उसमें ही जी सकते हैं, दूसरे में नहीं जी सकते। मुनिराज विहार करते समय जब मिट्टी का रंग बदलता है तो वो उसके पहले खड़े होके अपने पूरे शरीर को पिच्छी से झाड़ते। नहीं पढ़ा हो नियम, मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, जिनवाणी का प्रमाण सहित कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जीव यहाँ रहेंगे तो जी जाएंगे, और यदि वो मेरे देह से चिपके हुए दूसरे में गए तो जी नहीं पाए। इस करुणा को जिस धर्म ने जिया हो उसे बताने की जरूरत है कि अग्नि जल का है, वो वायु का है, जीवों की रक्षा कैसे की जाती है। जो मुनिराज, यदि आपके यहाँ चूल्हे में अग्नि जल रही है तो आहार नहीं लेते, अंतराय हो जाता। हमारे कारण आप अलग से अग्नि का की विराधना मत करो। ये जीवंत साधना, ये है साधु धर्म। जो प्रकृति और पर्यावरण को बचाता है वो है साधु। आज आप जो कुछ भी निष्ठापन करते हैं, कहीं भी कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब, इनमें अनंत तरह जीवों की हिंसा हो। सूखी जगह में जाके उसको निर्जंतु थान विलोक मलमूत्र श्लेषम परिहरे पढ़ा है छेड़ालम। अब कुछ ख्याल में आ रहा है? ये प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक है धर्म। तुम आज बात करते हो और उसके नाम पर भी जो करते हो, साइंटिफिक तरीके निकालते हो, उसमें हिंसा के अलावा कुछ नहीं होता। क्यों होता है? जरा विचारिए। तो साइंस को समझ जिसने दी, और जो पहले से समझदार था वो धर्म था, और साइंस अब जाके थोड़ा बहुत सीख रही, आधा अधूरा मान रही है, और उसे मानना पड़ेगा, कोई दूसरा इलाज नहीं है। आज स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है, ये ब्रेन स्ट्रोक, पहले तो कभी हमने नाम नहीं सुना, ये सुना किसी साधु को हार्ट अटैक हुआ हो? मैंने तो आज तक नहीं सुना। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिल पे लेते ही नहीं। ये तनाव लेना, किसी का भला मानना, बुरा मानना, ये साधु का धर्म ही नहीं है। वो तो संसार की घटनाओं से निरपेक्ष रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। उनके लिए हार्ट अटैक होगा कहां से? साधु राजसी भोजन नहीं करते, तला हुआ माल, पुड़ी, पराठा, ज्यादा रस, मेवे लेता नहीं है। राजसी भोजन उनके लिए वर्जित है। जैसे आपके लिए अभक्ष आलू प्याज वर्जित है, ऐसे तला हुआ भोजन, पकवान, ये साधु के लिए वर्जित है। वर्जित मीन्स निषिद्ध है, बैन है। देने वाला देता है, माने वो साधु के चर्या नहीं जानता है, वो आहार बनाना और देना नहीं जानता, और लेने वाला लेता है तो वो साधु का धर्म नहीं जानता। मैं प्रमाण के साथ बात, शास्त्रों के आधार पर जिनामना में मुनि धर्म का स्वरूप, ये 500 पेजों की पुस्तक लिखी है। एक एक चीज का प्रमाण दिया। मैं 32 ग्रास वो बता, अभी आ रही है बात। अभी तो पहले मैंने ये बताया, राजसी भोजन नहीं, गरिष्ठ भोजन नहीं लेंगे, हल्का लेंगे, तनाव कैसे बढ़ेगा? ये जो आर्टिलरी ब्लॉक क्यों होंगी? जब तला हुआ ले ही नहीं रहे, गरिष्ठ पदार्थ ले ही नहीं रहे, मेवे ले ही नहीं रहे, तो होगी कैसे ब्लॉक? समझ गए? और जो आप 32 ग्रास की कह रहे हैं, उसके लिए असली प्रमाण क्या है? असली प्रमाण ये है कि जिसकी जितनी भूख है, पेट के 4 हिस्से करो, काट के नहीं, भूख के हिसाब से। यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो वो कहते 2 रोटी मात्र लेना, 1 रोटी की जगह में पानी लेना, और 1 हिस्सा खाली छोड़ना, ताकि वायु का संचार हो सके, आपको गैस्ट्रिक होगी ही नहीं। समझ गया? ये है असली। 32 ग्रास तो अधिकतम गिनती गिनो तो कहा गया, असली कॉन्सेप्ट ये है। एक किसी ने हमसे पूछा, पुनीत बाबू, आज आपको ऐसे उत्तर दे रहा हूं जो कहीं और नहीं देगा कोई, ना मिलेंगे। क्या प्रश्न किया?
मुनिराज जिनके ना नहौन ना दंत धोवन, दांत नहीं धोते, दांत नहीं मांजेंगे तो पायरिया नहीं होगा, खून नहीं आएगा। बताइए, आप 4 दिन दांत नहीं मांजिए, पता चल जाएगा, होगा। फिर मुनिराज को क्यों नहीं होगा जिनको जीवन भर दंत धोवन नहीं करना? मैंने इसको प्रमाण सहित लिखा है। और वो आर्टिकल जब मेरा सोशल मीडिया में आया था तो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हुआ था। और वो साइंस क्या है कि मुनिराज 24 घंटे में एक बार पानी लेते, वो भी भोजन के साथ, दोबारा नहीं लेते। ये तो जानते हैं ना, मानते हैं ना। तो जब पानी एक्स्ट्रा जाएगा ही नहीं तो मल अपेक्षाकृत सूखा ठोस हो, वो आसानी से नहीं निकले। तो क्या करेंगे, जैसे अपन जोर लगाते, दांत पर दांत रखकर यदि मल विसर्जन में जोर लगाए, शब्दों को क्षमा करना, स्पष्ट बोलना पड़ता है कभी, जो जोर लगाए उसके मसूड़े वज्र जैसे मजबूत हो जाते हैं। ये आप बाबा रामदेव से पूछ लीजिए, जिस चाहे से पूछ लीजिए, ये साइंस। तो जो एक बार ही लेते हैं भोजन पानी और उसके बाद चलना, इतना बोलना भी, सब कुछ करना, पूरे समय जागना, रात के आखिरी पहर में थोड़ा सा सोते, भूमा ही पिछली रैन में कछु सैन। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का और स्वास्थ्य को अपने आप उन्नत रखने का। आपको उनमें थकान नहीं होती, उन्हें कमर दर्द नहीं होता, उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता, उन्हें शुगर नहीं होती, हो ही नहीं सकती। और जिसके हो जाए तो तय मानना उसने साधु जीवन नहीं जिया। वो इतना साइंटिफिक है तो उसमें हो ही नहीं सकता, स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। क्यों? जिसने हर जो काम किया उसी काम में अपनी गलतियां स्वीकार की और उनका प्रायश्चित किया। मिच्छामि दुक्कड़म, मैं ये दोष मिथ्या कर, अब ये दोबारा होगी ही नहीं। इतना विनम्र, इतना सरल जीवन जीने वाला स्ट्रेस किस बात का हो? जिसने बुराई को मन में स्थान दिया उसके स्ट्रेस होता है, जिसने बुराई को मन में स्थान ही नहीं दिया। एक बात बताओ, नाराज तो नहीं होगी? आज बहन जी खूब सो रही, सुनो, कोई बात नहीं, जाने करने दो, तकी होंगी। सुनो, 1 घंटे में चर्चा करूं, 1 घंटे में चर्चा करूं, 4 दिन से चर्चा कर रहा हूं, एक बार यदि कोई अपशब्द किसी के प्रति निकल जाए, 10 साल बाद भी मिलूंगा, वही है जिसने हमें गाली दी थी, 10 साल भी याद रहे। लेकिन 8 घंटे की स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में, जितना चाहे धर्म का मर्म आया हो, आप यहां निकलते निकलते भूल जाएंगे। सच बताओ, आप ग्राहक काय के? आप ग्रास्प क्या करते? लेने क्या आए थे? अपशब्द या जिनवाणी? यदि जिनवाणी लेने आए थे तो वो याद क्यों नहीं रही आपको, और गाली याद क्यों रही है? मैं ये नहीं कहता कि किसी विद्वान को, किसी धर्मात्मा को गाली देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, इसका मैं दृढ़ समर्थक हूं। लेकिन ये तो एग्जाम्पल है कि यदि किसी से ऐसी भूल हो जाए तो हमें बुराई हमेशा याद रहती है, अच्छाई बड़ी जल्दी भूलते हैं। जिसका जीवन ऐसा है उसे तनाव होगा, उसके जीवन में सब बुराइयां होंगी, सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति बुराई को दिल में ही नहीं लेता हो, रखते ही नहीं हो, उसके घर में, उसके मन में जगह ही नहीं है कि बुराई को कहीं कहां रखा जाए, कोई कोना खाली नहीं है बुराई के लिए, सिर्फ अच्छाई के लिए है। उसे स्ट्रेस होगा कहां से, तनाव होगा कहां से? और ऐसे लोगों की संगति जब आप करोगे, ऐसे साधुओं की संगति जो आप करोगे, जिन साधुओं को मंगल उत्तम और शरण आप मान के चलोगे, माफ करना, ये जो स्ट्रेस वगैरह है ना, ये किसी और को सिखाना क्या होता। हमारे यहाँ कोई जानता नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा था आज रूपल बहन, मैं जब लेह लद्दाख गया तो वहां
एक बात पता चली कि पूरे लेह लद्दाख और उस एरिया में किस एक भी कैंसर पेशेंट आज तक नहीं। तो WHO ने अपनी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी टीम भेजी डॉक्टरों की, अरे रिसर्च करो यहाँ क्यों नहीं होता जब सारी दुनिया में होता है। तो उन्होंने रिसर्च की, बहुत किया, तो पाया एक खट्टी मीठी सी खुबानी बोलते ना, ऑरेंज कलर की, सफेद कलर की जो आप लोग ड्राई फ्रूट में खाते वो नहीं, वो सूखती है तो ऐसी बड़ी सख्त पत्थर सी हो जाती, ठीक है ना। वो वहां के लोग दाल में, सब्जी में, चटनी में, हर चीज में मिला के खाते हैं, और वो उसमें एंटी कैंसरस तत्व तो इतने ज्यादा हैं कि पूरे लेह लद्दाख में आज तक कैंसर नहीं, कोई एक कैंसर का पेशेंट नहीं। बताओ, ये यही आप लोगों की कमी है। आपको छूट है का मतलब बाद में प्रश्न का क्वेश्चन अवर दिया जाता है ना, उसमें करिए, वो है, दिखा देंगे, समझ रहे हैं। क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो उसमें करिए, थोड़ा सा हमें बात पूरी कर लेने दीजिए, तो आप पहचानिए सही। यदि वहां पर ऐसे तत्व विद्यमान है, आपकी लाइफ स्टाइल में, आपकी डाइट में ये चीजें मिली हुई हैं, तो कैंसर कहां से होगा। ऐसी जिनकी लाइफ स्टाइल में धर्म मिला हुआ है, उसे स्ट्रेस, हार्ट अटैक, बीमारियां, प्रकृति पर्यावरण के दोष उसके जीवन में कहां से। इसलिए विज्ञान वह चल रहा है, धर्म जो चल चुके हैं उन्होंने बताया है, इसलिए वैज्ञानिकों की बातें हम सुन लेते, लेकिन धर्म की बात हम श्रद्धा से स्वीकार करते। ये लॉजिक है, ये फैक्ट है, ये तर्क वितर्क नहीं, समझे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विज्ञान मनुष्यों के हित की बात करता है नॉर्मली, प्राणी मात्र के हित की बात, लेकिन धर्म प्राणी मात्र के हित की बात करता है, मनुष्यों के हित की बात। आज आपने मनुष्यों को वोट देने, सरकार चुनने का अधिकार दिया, लेकिन धर्म प्राणी मात्र को अधिकार देता है। भगवान महावीर का पहला संदेश ही सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा। आपके यहाँ यदि सब जीवों को वोट देने का अधिकार मिल जाए तो ये जितने नेता हैं और जितनी पार्टियां हैं सब फ्लॉप। आपने अकेले मनुष्यों को ही समझा और बाकी को गिना ही नहीं, ये आपकी तानाशाही। धर्म कहता है प्राणी मात्र को अधिकार है, और जब प्राणी मात्र जिस चीज को चुनेगा वह संपूर्ण सृष्टि के हित में होगी, वह प्रकृति के हित में होगी, पर्यावरण के हित में होगी, और प्राणी मात्र के हित में होगी, वह कुछ लोगों के हित में नहीं। ये डिफरेंस है, ये विज्ञान और धर्म का रिश्ता है। शॉर्ट में बात कहना थी, मैंने शॉर्ट में ही कही, बता दी आपको। अब समय चूंकि हो गया है, इसलिए इस सेशन को यहीं तक रख रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन आवर सेशन जो करना हो आप जितनी चाहे देर तक करिए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग की एक लिमिट है, 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो वो यूट्यूब पर जाती नहीं है, इसलिए इसको मैं लिमिट में ही रखता हूँ, ठीक है। इसको आप ऑफ कर दीजिए।